सारथी। नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। पीएम मोदी और फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रो ने यूक्रेन संघर्ष को शीघ्र समाप्त करने पर की चर्चा। पीएम मोदी ने संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान के लिए भारत के निरंतर समर्थन को दोहराया। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति मुर्मू से की मुलाकात। एससीओ बैठक में हिस्सा लेने के बाद पहुंचे राष्ट्रपति भवन। बिहार के बाद पूरे देश में होगा एसआईआर। तैयारियों पर चर्चा के लिए चुनाव आयोग ने 10 सितंबर को बुलाई अहम बैठक। कल नई दिल्ली में जुटेंगे भाजपा सांसद। पीएम मोदी को जीएसटी सुधारों के लिए किया जाएगा सम्मानित। गुजरात के पावागढ़ में मंदिर में दर्दनाक हादसा। रोपवे की तार टूटी, 6 लोगों की मौत। और बाढ़ में फंसे पंजाब की उम्मीद बनी भारतीय सेना। युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्य जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। हम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। खबर देश की राजधानी दिल्ली से, जहां केंद्र सरकार ने 22 सितंबर से लागू होने वाली नई जीएसटी दरों को लेकर कंपनियों को स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं। उन्हें अपने बिलिंग और अकाउंटिंग सिस्टम तुरंत अपडेट करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्हें अपने सिस्टम तुरंत अपडेट करने होंगे ताकि टैक्स कटौती का सीधा लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंच सके। वाणिज्य मंत्रालय ने कीमतों के रुझान पर निगरानी रखने की बात कही। यदि पाया गया कि कंपनियां लाभ को रोक रही हैं तो सरकार सीधे हस्तक्षेप करेगी। उद्योग जगत को चेतावनी दी गई है कि यदि उपभोक्ताओं को राहत नहीं दी गई तो कठोर कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने भरोसा जताया कि व्यापार संगठन और कंपनियां स्वेच्छा से उपभोक्ताओं तक लाभ पहुंचाएंगी। ये संदेश आम जनता को आश्वस्त करने के लिए भी है कि दर कटौती का असर उनकी जेब पर दिखेगा और कंपनियां इसे दबाकर नहीं रखेंगी। ये बयान सरकार की शक्ति और विश्वास दोनों को दर्शाता है। जहां एक और उद्योग को चेतावनी दी गई है, वहीं दूसरी ओर भरोसा भी जताया गया है कि वह उपभोक्ता हित में कदम उठाएं। और अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का कुरुक्षेत्र दौरा। आपको बता दें, हरियाणा के मुख्यमंत्री कुरुक्षेत्र में नरवाना ब्रांच व SYL का उन्होंने निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने जमीनी हालात का निरीक्षण किया। सीएम ने किसानों की समस्याएं भी सुनी। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। महेंद्रगढ़ जिले में डेंगू का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें, बीते दिनों में दो मरीजों में डेंगू की पुष्टि हुई। गांव सिगड़ा निवासी दीपक तथा महेंद्रगढ़ शहर निवासी अक्षत की जांच रिपोर्ट में डेंगू पॉजिटिव पाया गया। दोनों का फिलहाल उपचार जारी है। हैरान करने वाली बात यह है कि डेंगू मरीज मिलने के बावजूद स्वास्थ्य विभाग की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। न तो फॉगिंग की व्यवस्था की गई और न ही नगर पालिका व ग्राम पंचायतों की ओर से साफ सफाई व मच्छर नाशक दवाओं का छिड़काव किया गया है। वहाँ पे कॉलोनी में पानी वानी भरा रहता है, उसकी वजह से मच्छर वगैरह बहुत हो रहे हैं, उसकी वजह से डेंगू हो गया इससे। तो कब दिखाया था इसको मंडे को दिखाया था। तो बुखार की शिकायत थी, उसके बाद कैसे पता लगा डेंगू? इसका टेस्ट करवाया था जी। तो उसमें डेंगू की पुष्टि हुई? हाँ जी। तो वहाँ मच्छर कोई फॉगिंग अभी तक हुई है? नहीं, कोई फॉगिंग वगैरह नहीं होती है। कोई स्वास्थ्य विभाग का अधिकारी घर पे आए हो? कोई नहीं आता। तो अभी सही है वैसे स्वास्थ्य? हाँ जी। अभी मेरे पास ये कल आया था बच्चा, जब इसके प्लेटलेट 90,000 थे और बीपी इसका थोड़ा कम था, तो इसलिए हमने इसको भर्ती किया था। और बुखार आया था इसका, लेकिन बुखार अभी कंट्रोल में है, उल्टियाँ भी कंट्रोल में है, पेट दर्द भी नहीं है, लेकिन प्लेटलेट अभी इसके थोड़े कम हैं। आज के प्लेटलेट 60,000 हैं। शाम को इसके फिर से प्लेटलेट चेक कराएंगे, अगर कम हुए तो इसके प्लेटलेट चढ़ाने पड़ सकते हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अंबाला शहर से कांग्रेस विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री चौधरी निर्मल सिंह मोहड़ा ने बाढ़ प्रभावित मलौर, पंजोला और इस्माइलपुर क्षेत्रों का दौरा कर स्थानीय किसानों, मजदूरों और ग्रामीणों से मुलाकात की। उन्होंने प्रशासनिक लापरवाही पर नाराज ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को त्वरित समाधान के निर्देश दिए। विधायक ने सरकार से मांग की है कि पिछली बाढ़ के नुकसान का मुआवजा तत्काल दिया जाए और इस बार वास्तविक नुकसान के आधार पर अधिकतम राहत राशि प्रदान की जाए।
बढ़ेंगे अगली खबर की और खबर रेवाड़ी से है, जहां बावल रोड स्थित मिंडा कट इलाके में 3 सितंबर को मिले अज्ञात युवक के शव की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है। मृतक की पहचान उत्तर प्रदेश के जौनपुर निवासी राकेश के रूप में हुई है, जो एक निजी कंपनी में कार्यरत था। राकेश अपने 2 रूममेट्स विनोद और सनी यादव के साथ किराए के कमरे में रह रहा था। पुलिस जांच में सामने आया कि तीनों के बीच कमरे के किराए और खाली करने को लेकर विवाद हुआ था। इसी रंजिश में 2 सितंबर को विनोद और सनी ने राकेश को शराब पीने के बहाने और नशे की हालत में गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। डीएसपी क्राइम सुरेंद्र स्योरण ने जानकारी दी कि विनोद को बीती शाम गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि सनी को उत्तर प्रदेश से राउंड अप कर रेवाड़ी लाया जा रहा है। 3/9/2025 को कंट्रोल रूम रेवाड़ी से हमें सूचना मिली थी कि IMT बावड़ के सेक्टर 3 के नज़दीक कर्णावास गांव की सीम में रोड के साथ में खाली जगह पे एक डेड बॉडी पड़ी हुई है, जिस पे तुरंत SHO मैडम और हम भी मौके पे पहुंचे थे और FSL की टीम भी आई थी। मौका मुआयना किया, सारी चीज़ें देखी गई। बॉडी आइडेंटिफाइड नहीं थी। बॉडी को देख के लग रहा था कि उसको चोट मार के और अगली खबर महेंद्रगढ़ से है, जहां दक्षिणी हरियाणा के नारनौल के निकट कोरियावास गांव में बने मेडिकल कॉलेज को केंद्र सरकार से 100 MBBS सीटों की मंजूरी मिल गई है। इस ऐतिहासिक फैसले के बाद अब कॉलेज में MBBS की कक्षाएं इसी मास के अंत तक शुरू होने की संभावना है। कॉलेज के निदेशक पवन गोयल ने बताया कि स्टाफ और प्रोफेसरों की नियुक्ति प्रक्रिया तेजी से चल रही है। ये इस मेडिकल कॉलेज के साथ ही 850 बेड वाला आधुनिक अस्पताल भी शुरू हो चुका है, जिससे महेंद्रगढ़ ही नहीं, राजस्थान के समीपवर्ती सीमावर्ती क्षेत्रों को भी चिकित्सा सुविधा का बड़ा लाभ मिलेगा। ये जो हमारा मेडिकल कॉलेज महर्षि चवन मेडिकल कॉलेज है, इसमें नेशनल मेडिकल कमीशन की तरफ से 2025 से 100 MBBS स्टूडेंट्स के एडमिशन की परमिशन मिल गई है और सब कुछ ठीक ठाक रहा जो नेशनल मेडिकल कमीशन की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग। तो सितंबर के आखिर तक यहाँ पर हमारी कक्षाएं शुरू हो जाएंगी। यहाँ पर सरकार ने मेडिकल कॉलेज बनाया है और मेडिकल कॉलेज में स्वास्थ्य की सुविधाएं पहले से चल रही थी और श्री JP नड्डा जी और बहन आरती राव के आशीर्वाद से 100 सीटें मिली हैं। सबसे पहले बात तो यह है कि 80 किले जमीन कोरियास गांव ने मेडिकल कॉलेज की बनवाने के लिए सरकार की, और सरकार ने अच्छी पहल की कि यहाँ एक बहुत अच्छा भवन बनवाया। मैं इसके बारे में, मेडिकल कॉलेज के बारे में बताना चाहता हूँ जी। 1 मई से यहाँ OPD शुरू हो गई थी और अब 2 दिन पहले से हमारे यहाँ मेडिकल में 100 सीट MBBS की यहाँ आए हैं बच्चों की पढ़ाई के लिए। इलाके में सबसे बढ़िया मेडिकल कॉलेज ये बनाया गया है। सरकार का धन्यवाद करते हैं, आरती राव और सरकार सैनी साहब का, नड्डा जी का हम बहुत बहुत धन्यवादी हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर पंचकुला से है, जहां आपको बता दें रायपुर रानी क्षेत्र में यातायात नियमों के उल्लंघन पर पंचकुला पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है। पुलिस कमिश्नर शिवराज कविराज और DCP ट्रैफिक मनप्रीत सिंह सूदन के निर्देश पर सूरजपुर यातायात प्रभारी अभिषेक कुमार की टीम ने विशेष अभियान चलाया। इस दौरान कुल 5 चालान काटे गए, जिनमें से 2 बुलेट मोटरसाइकिलें मौके पर ही इम्पाउंड की गई हैं। एक बुलेट चालक पटाखे बजाकर हुड़दंगबाजी कर रहा था, जिसके खिलाफ 32,500 का चालान भी किया गया। जांच में सामने आया कि वह बिना इंश्योरेंस, ड्राइविंग लाइसेंस, प्रदूषण प्रमाण पत्र, हाई सिक्योरिटी नंबर और RC के वाहन चला रहा था। अगली खबर अंबाला से है, जहां हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज से ओडिशा के पूर्व राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल ने 6 सितंबर को उनके आवास पर परिवार सहित शिष्टाचार मुलाकात की। इस अवसर पर मंत्री विज ने गर्मजोशी से स्वागत किया और दोनों के बीच सामाजिक व सांस्कृतिक विषयों पर सकारात्मक चर्चा हुई। भेंट के दौरान प्रोफेसर गणेशी लाल के सुपुत्र मनीष सिंगला ने ओडिशा से लाए गए भगवान श्री जगन्नाथ जी का चित्र मंत्री विज को भेंट किया, जिससे उन्होंने आशीर्वाद और सौभाग्य का प्रतीक मानते हुए सहर्ष स्वीकार किया।
अगली खबर पंचकुला से, जहां गणेश विसर्जन पर्व पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पंचकुला पुलिस ने घग्गर नदी किनारे व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए थे। पुलिस कमिश्नर शिवास कविराज के मार्गदर्शन और डीसीपी सृष्टि गुप्ता के नेतृत्व में तैनात पुलिस बल ने भीड़ नियंत्रण के साथ साथ श्रद्धालुओं को गहरे पानी में जाने से रोका। सेक्टर 21 चौकी इंचार्ज दीदार सिंह ने मौके पर पहुंचकर निगरानी की और किसी को भी नदी के गहरे हिस्से में प्रवेश की अनुमति नहीं दी। कुल मिलाकर शांतिपूर्ण व्यवस्था से जो मूर्तियों का विसर्जन सुनिश्चित कराया गया। अगली खबर का रुख करेंगे। खबर रोहतक से है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आज बाढ़ प्रभावित दर्जन भर से ज्यादा गांव व इलाकों का दौरा किया। यहां लोगों ने बताया कि किस तरह से जल भराव के चलते उनकी फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी हैं और मकान में दरारें पड़ गए हैं। सबसे ज्यादा नुकसान खेत में और खेत के साथ बसने वाले किसानों, दलित बस्तियों, प्रजापति बस्तियों व कामगारों के इलाके में हुआ। सरकार द्वारा राहत और बचाव कार्यों में सुस्ती बरते जाने का उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि हालात भयावह हो गए हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बताया कि वो रविवार को महम व कलानौर के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे। पंजाब में तो खैर बहुत ही ज्यादा नुकसान हुआ, हरियाणा में भी ज्यादा, तो कम से कम मैं कहता हूँ 40% किसानों की जो है फसल खत्म हो गई और पानी जल भराव कर पंजाब से कितना हरियाणा में भी हर जिले में इसका पानी का नुकसान हो रहा है। किसान तो बर्बाद हो गए, उनकी तो हमने कहा है कि 100% उनको कंपनसेशन दो, स्पेशल गिरदावरी करो। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान को इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस और अचानक पल्स रेट गिरने के कारण मोहाली के फोर्टिस अस्पताल में भर्ती कराया गया था। डॉक्टरों के अनुसार उनकी हालत अब स्थिर है, लेकिन उन्हें अभी 1-2 दिन अस्पताल में निगरानी में रखा जाएगा। मुख्यमंत्री मान की तबीयत बिगड़ने के बावजूद वे राज्य में बाढ़ की स्थिति को लेकर सक्रिय हैं। उन्होंने अधिकारियों से बातचीत कर राहत कार्यों और पुनर्वास योजनाओं पर काम शुरू कर दिया। अगले कुछ दिनों में वे बाढ़ राहत को लेकर विस्तृत योजना का ऐलान करेंगे। पंजाब के हरमन प्यारे मुख्यमंत्री भगवंत मान की तबीयत पिछले 2-3 दिन से ख़राब चल रही थी। उनका इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हुआ था और 2 दिन तो घर पे ही इलाज चल रहा था। हम सब लोग देख रहे थे उनको, लेकिन कल शाम को अचानक पल्स रेट काफ़ी नीचे आ गया, 44 तक आ गया था। तो उसके बाद उनको हॉस्पिटल लेके आए और कल से डॉक्टर्स की देखरेख में हैं। अभी उनकी तबीयत ठीक है, पल्स रेट भी ठीक है, कोई घबराने की चीज़ नहीं है। और मुझे लगता है डॉक्टर्स के हिसाब से अभी 1-2 दिन उनको और हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा, ऐसा डॉक्टर्स की एडवाइस है। उसके बाद वो पूरी तरह से स्वस्थ होकर पंजाब के लोगों के लिए फिर से काम करने लगेंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि उनका शरीर अभी यहाँ है, पर आत्मा तो अभी पंजाब में ही है। पूरे पंजाब में जो बाढ़ की स्थिति है उसी पे बात कर रहे थे और अभी कह भी रहे थे कि 1-2 दिन में यहाँ हॉस्पिटल में रहते हुए ही मैं ऑफिसर्स के साथ बात करके अब जैसे जैसे पानी उतरेगा तो बाढ़ राहत के बाद जो ज़रूरत पड़ेगी गांव में, उसके लिए पूरी योजना बनवा रहा हूँ और पूरी स्कीम पे उसी पे काम कर रहे हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर अमृतसर से है, जहां राजा सांसी विधानसभा क्षेत्र के जस्तरवाल गांव में बाढ़ का पानी उतरने के बाद जब लोग अपने घरों को लौटे तो उन्हें तबाही का मंजर देखने को मिला। क्षतिग्रस्त दीवारें, धंसे हुए फर्श और बर्बाद फसलें, हर दृश्य ने ग्रामीणों की आंखें नम कर दी। पूर्व ग्राम पंचायत सदस्य तरसेम सिंह ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि उन्होंने बेहतर भविष्य के लिए 14 एकड़ जमीन लीज पर ली थी, जिसमें धान की फसल लहलहा रही थी, लेकिन बाढ़ ने सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। उन्होंने भावुक होकर कहा, बेटों की तरह फसल उगाई थी, अब कमाई का समय था तो सब कुछ बर्बाद हो गया। उन्होंने दानदाताओं से मदद की अपील की और सरकार से उचित मुआवजे की मांग भी की। बहुत ज्यादा कोई हिसाब किताब नहीं पानी ने सारे पिंड की जमीन से खराब करती है। जिन्नी फसल साढ़े पिंड की 800-750 किला पैली है, जिसे 50 किले बचे, बाकी सारे पानी थले ने। बहुत ज्यादा नुकसान होया, कोई हिसाब दसन जोगा ही नहीं गा। 3 कमरे सी, दोवें डिग पै, रसोई भी डिग पई, कमरे भी डिग। घर वाला की करदा? वो अब ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਜਰੀਆ ਬਣੂਗਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੰਮਕਾਰ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਮਾਂ ਪੁੱਤੀ ਆ, ਬੱਚਾ भी छोटा है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अब
बढ़ेंगे खबरों मध्य प्रदेश की खबरों की और मध्य प्रदेश के गुना जिले में बीनागंज टोल प्लाजा के पास सोमवार देर रात एक तेज रफ्तार ट्रक ने सड़क किनारे जा रही लगभग 10 गायों को कुचल दिया, जिससे सभी गायों की मौके पर ही मौत हो गई। इस दर्दनाक हादसे से पूरे क्षेत्र में आक्रोश फैल गया है। गुस्साए ग्रामीणों ने मंगलवार सुबह एबी रोड हाईवे पर चक्का जाम कर दिया, जिससे 2 घंटे तक यातायात पूरी तरह से ठप रहा और वाहनों की लंबी कतारें लग गई। ग्रामीणों ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए मृत गायों के अंतिम संस्कार, ट्रक चालक पर सख्त कार्रवाई और आवारा मवेशियों की सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की है। सिरोंज के सांदीपनी स्कूल में 8 से 12 सितंबर तक का 69वीं राज्य स्तरीय आपको बता दें साले अंडर 19 फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। ये पहली बार है जब सिरोंज किसी राज्य स्तरीय खेल का आयोजन की मेजबानी कर रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्कूल प्रबंधन ने बताया कि इस प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश के 10 संभागों की बालक एवं बालिका टीमें भाग लेंगी। प्रतियोगिता की तैयारी पूरी कर ली गई है। इस आयोजन के माध्यम से बालक एवं बालिका वर्ग की मध्य प्रदेश की टीम का चयन राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए किया जाएगा, जिससे खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का सुनहरा मौका मिलेगा। अगली खबर इंदौर से है, जहां मध्य प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल MY हॉस्पिटल में एक गंभीर घोटाले का खुलासा हुआ है। आपको बता दें, कांग्रेस नेता राकेश सिंह यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि अस्पताल में 200 करोड़ रुपए से अधिक का वित्तीय घोटाला हुआ है, जो 2 नवजात शिशुओं की मौत से जुड़ा बताया। यादव के अनुसार अस्पताल में पेस्ट कंट्रोल का ठेका एजाइल सिक्योरिटी फोर्स एंड सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड नामक फर्जी कंपनी को दिया गया, जिसके पास न तो अनुभव था न ही प्रशिक्षित कर्मचारी। ये ठेका कथित रूप से सरकारी कंपनी HLL से अवैध रूप से छीन कर दिया गया। आरोप है कि इसी लापरवाही के कारण 2 नवजातों की मौत हुई, जिसे नेता ने हत्या करार दिया है। कर्मचारियों के वेतन में कटौती, फर्जी दस्तावेज और चूहों के आतंक जैसे कई गंभीर आरोप के साथ यादव ने डीन, अधीक्षक और कंपनी प्रबंधन के खिलाफ धारा 75 के तहत FIR दर्ज कराने की मांग की। देखिए, एक दिन पूर्व राहुल गांधी जी ने ट्वीट किया था कि ये बच्चों की दुर्घटना में मौत नहीं है, बल्कि ये सोचा समझा षड्यंत्र और बच्चों की हत्या है। इस बात को आज कांग्रेस ने साबित कर दिया है कि किस तरीके से डीन, अधीक्षक और उस कंपनी ने मिलकर इन बच्चों को मौत के घाट उतार दिया। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। रतलाम जिले के ग्राम कालूखेड़ा में मूर्ति विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा हो गया है। कालूखेड़ा में जावरा रोड किनारे पेट्रोल पंप के सामने एक कुएं में 17 वर्षीय बालिका डूब गई। चेतना कुंवर बालिका अपनी बहन के साथ घर के पीछे स्थित बिना मुंडेर के कुएं में मूर्ति विसर्जन करने गई थी। तभी उसका पैर फिसल गया और वह कुएं में जा गिरी। उसकी बहन ने दौड़कर परिजनों को सूचना दी। फिर ग्रामीण इकट्ठा हुए और पुलिस को भी सूचना दी गई। पुलिस ने गांव के ही तैराक की मदद से बालिका को बाहर निकाला। उसे जावरा सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया गया। तो बालिका अपने घर के पीछे खेत में बने कुएं पर गणेश जी का विसर्जन करने गई थी। 2 बहनें थी, बड़ी बहन पीछे रह गई थी और छोटी बहन ने जाकर गणेश जी का विसर्जन किया। तो उसका क्या, जो कुआं बना हुआ था वो बिना मुंडेर का बना हुआ था। उसका पैर स्लिप हो गया और वो उसमें कुएं में गिर गई। पुलिस को जैसी सूचना मिली 100 डायल मौके पे पहुंची। देश की बात में अब छत्तीसगढ़ की खबरों का रुख करेंगे। अहम खबर सूरजपुर से, जहां हदीस किराना दुकान में लाखों की चोरी की घटना सामने आई। CCTV कैमरे में पूरा मामला कैद हुआ है। मामले में बसदेई पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। पहचान बताने वाले को इनाम देने की घोषणा भी पुलिस ने की है। चोरी में 3 से 4 व्यक्ति शामिल होने की आशंका जताई गई है। साथ ही कहा कि पहचान बताने वाले का नाम भी गुप्त रखा जाएगा। चोरी में 3 से 4 व्यक्ति शामिल होने की आशंका है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य सेवाओं पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं, क्योंकि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी कि NHM के 16,000 से अधिक कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। ये कर्मचारी अपनी 10 सूत्री मांगों को लेकर बीते 19 दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं, जिनमें नियमितीकरण, संविलियन, पब्लिक हेल्थ कैडर की स्थापना, ग्रेड पे निर्धारण और 10 लाख तक कैशलेस स्वास्थ्य बीमा शामिल है। इसी कड़ी में आज हड़ताली NHM कर्मचारियों ने महासमुंद के खरोरा तालाब में जल सत्याग्रह किया। तालाब के भीतर कर्मचारियों ने उतरकर अपनी मांगों को बुलंद करते हुए जमकर नारेबाजी की।
के प्रति है। हम लोग जो है शासन प्रशासन से इस जो चुनाव हुआ जीतने के बाद 166 बार हमने जो है आवेदन निवेदन दे चुके हैं शासन प्रशासन को, फिर भी हमारे जो है मांग को अनसुना कर रहे हैं। इसलिए जो है हम लोग जो है सांकेतिक हड़ताल पर थे 1 महीने पहले, और हम लोग 2 दिन किए थे। तो हमारे जो MDNHM है उप संचालक, उन्होंने वहां पर आकर के हमको बोला गया था कि आपको जो 10 मांगे हैं उसमें जो है 5-10 मांगे हैं, उसको जितना कोशिश करेंगे पूरा करने के लिए प्रयास करेंगे। तो उन्होंने जो है 5 मांगे को माननीय स्वास्थ्य मंत्री जो है श्याम बिहारी जायसवाल जी, उन्होंने मीडिया में वायरल कर दिया कि 5 मांगे हैं पूरा कर दी। रुक करेंगे अगली खबर का। बलरामपुर के भेलवाडी स्थित लाइव आपको बता दें लाइवलीहुड कॉलेज में शुक्रवार को कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने कर्मयोगी अभियान के तहत आयोजित डिस्ट्रिक्ट प्रोसेस लैब प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने 3 लाभार्थियों को 5.5 लाख की सहायता राशि चेक प्रदान किए। मंत्री नेताम ने प्रधानमंत्री मोदी के वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य को दोहराते हुए कहा कि इस दिशा में जनजातीय बाहुल्य 421 गांवों को विशेष रूप से लाभान्वित किया जाएगा। कार्यक्रम में जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की भी विशेष उपस्थिति रही। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में स्थित ऐतिहासिक रामगढ़ पहाड़, जहां विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला सीता वेंगरा और जोगीमारा गुफा स्थित है, अब भूस्खलन के खतरे से ये क्षेत्र जूझ रहा है। खदानों में हो रही लगातार ब्लास्टिंग से पहाड़ों में दिन में कई बार कंपन होता है, जिससे चट्टानें टूटकर गिरने लगी हैं। स्थानीय ग्रामीणों और रामगढ़ सेवा समिति के सदस्यों ने बताया कि कंपनी की वजह से पर्यटकों और श्रद्धालुओं की आवाजाही भी प्रभावित हो रही है। पहाड़ को बचाने के लिए रामगढ़ बचाओ संरक्षण संवर्धन संगठन का गठन किया गया है, जिसमें बैगा समाज समेत कई स्थानीय लोग शामिल हैं। सरकार ने रामगढ़ अध्ययन समिति बनाकर जांच टीम भेजी है, लेकिन विपक्ष कांग्रेस ने इसे लीपापोती करार देते हुए पहाड़ की सुरक्षा को लेकर सवाल उठाए हैं। कलम से आएगा मैं पतरा पार कर हवो मौना ए सीता बंगला जगरत हो एगो शिव मंदिर छोटे से बनाए हो तो सही बात है। दाऊ ठीक है तो भारत है कहा था सब कोई तो मैं तो जाए के नहीं देखे तो भाड़ा थे और मैं सुते रहते तो पूरा हील थे जा सीतो बंगला जगह हील हाँ दाव हील थे। मैं तो वो चौकी में सोते रहता तो दल दिल मोनी छटक जाए। ये पिछले 2016 से मैं रामगढ़ सेवा समिति में जुड़ा हुआ हूँ। पहले ये स्थिति नहीं था और अभी जो है वर्तमान में भूस्खलन वगैरह पहाड़ में दरार आना ये सब बहुत तेज़ी से हो रहा है। तो रामगढ़ में इससे बहुत ज़्यादा ही इससे प्रभाव हो रहा है। जैसे ब्लास्टिंग की वजह से पहाड़ हाइट में होने के कारण कंपन से भूस्खलन हो रहा है, जो मैं दिख रहा है वर्तमान में दिख भी रहा है। यहाँ पे पीपल का पेड़ जो हुआ करता था, यहाँ पूजा होता था, जो कि ये पूरा बह चुका है और ऊपर पहाड़ में भी दरार काफ़ी ज़्यादा सीढ़ी के पास हो गया, ऊपर हो गया। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज राजधानी रायपुर में कई अहम कार्यक्रमों में भाग लिया। सुबह 10 बजे वे जागृति मंडल पंडरी के आयोजन में शामिल हुए, जहां उन्होंने सामाजिक जागरूकता से जुड़े मुद्दों पर संवाद किया। दोपहर 12 बजे मुख्यमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी सभागार पहुंचे, जहां उन्होंने आपको बता दें आरोकॉन 2025 रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट एसोसिएशन के वार्षिक राज्य सम्मेलन में भाग लिया। इस सम्मेलन में कैंसर उपचार से जुड़ी आधुनिक तकनीकों और शोधों पर चर्चा हुई। इसके बाद 1:30 बजे वे एम्स रायपुर पहुंचे, जहां उन्होंने सर्जिकल रोबोटिक प्रणाली देवहस्त का उद्घाटन किया। यह प्रणाली उन्नत सर्जरी के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अगली खबर अंबिकापुर से है, जहां ऐतिहासिक पुरातात्विक और धार्मिक महत्व से जुड़ा सरगुजा का रामगढ़ अब राजनीतिक दलों के लिए चर्चा का केंद्र बनता जा रहा है। पूर्व उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव द्वारा रामगढ़ संरक्षण एवं संवर्धन समिति के गठन के बाद भाजपा ने भी रामगढ़ पर्वत के अध्ययन हेतु 3 सदस्यीय समिति का गठन किया है। समिति का संयोजन वरिष्ठ नेता शिवरतन शर्मा को बनाया गया है संयोजक, जबकि विधायक रेणुका सिंह और प्रदेश महामंत्री अखिलेश सोनी सदस्य हैं। ये समिति एक सप्ताह में अपनी रिपोर्ट भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण देव सिंह को सौंपेगी। रामगढ़ से सटे हंसदेव जंगल में कोल ब्लॉक की ब्लास्टिंग से ऐतिहासिक धरोहर को खतरा बताया जा रहा है। जैसे यहाँ पे
उदयपुर ब्लॉक के और ओकर साथ साथ सरगुजा के, ओकर साथ साथ प्रदेश के और पूरा भारत के धरोहर है। काबर कि यहाँ रामनवमी में 9 दिन ले मेला लगेल और लाखों के संख्या में यहाँ आते हैं। और साथ साथ हमार प्रथम आषाढ़ मेघदूते के रचना स्थली मानल गई से। मेरे जानकारी अनुसार आज तक इस टाइप का दरारें रामगढ़ में देखने को नहीं मिला था, लेकिन जब से कोल माइंस अदानी कंपनी द्वारा यहाँ स्थापित की गई और यहाँ जो ब्लास्टिंग किया गया, उससे वास्तव में इस क्षेत्र में कंपन होता है। तो जहाँ तक मुझे उम्मीद है और हर कोई इस चीज़ को मानता है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कबीरधाम में मुखबिर की सूचना पर पुलिस चौकी आपको बता दें दसरंगपुर की टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए नेशनल हाईवे 30 पर निर्माणाधीन चौकी के सामने नकाबबंदी की। पुलिस की पैनी नजर और सटीक योजना के चलते संदिग्ध मोटरसाइकिल को रोक लिया गया। जांच में आरोपी भीखम चंद्रवंशी पिता चतुर चंद्रवंशी उम्र 27 वर्ष निवासी मोहतरा थाना पंडा तराई के पास से 500 रुपए के 15 नग जाली नोट बरामद हुए हैं। आरोपी के पास से प्रयुक्त मोटरसाइकिल और एक ओप्पो कंपनी का मोबाइल फोन भी जब्त किया गया। बरामदगी का कुल मूल्य लगभग 1,35,000 रुपये आंका गया है। पुलिस अब पूरे गिरोह की गहन जांच कर रही है। कबीरधाम जिले में अवैध गतिविधियों और अवैध जो भी अवैध प्रकार की कृत्य करने वाले लोग हैं उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई करने के निर्देश पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा दिए गए हैं। इसी तारतम्य में चौकी दशरंगपुर थाना पिपरिया क्षेत्र अंतर्गत एक मुखबिर से सूचना प्राप्त मिली थी कि एक लड़का जो है वो संदिग्ध स्थिति में है और नकली नोट रखा हुआ है और उसको खपाने का प्रयास कर रहा है। फिलहाल देश की बात में वक्त है कि हम ब्रेक का जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में खड़े ट्रकों से डीजल चोरी करने वाले अंतर जिला गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। शिवरी नारायण पुलिस ने फिल्मी अंदाज में ट्रैक्टर अड़ाकर आरोपियों को रास्ते में पकड़ लिया। इस कार्रवाई में एक स्कॉर्पियो गाड़ी, 1280 लीटर डीजल और ताला तोड़ने के उपकरण जब्त किए गए हैं, जिनकी कुल कीमत लगभग 13,32,000 रुपये आंकी गई है। ये गिरोह जांजगीर चांपा, शक्ति और रायगढ़ के राष्ट्रीय राजमार्गों पर खड़े ट्रकों से डीजल चोरी करता था। डीजल चोरी करने वाले गिरोह के सदस्यों को गिरफ्तारी करने में महत्वपूर्ण भूमिका होने पर गिरफ्तारी की गई है। इसमें टोटल 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और 1280 लीटर डीजल और स्कॉर्पियो और चोरी करने के जो भी सामान है जैसे रॉड है, पाइप है और इनके पास से जो वारदात प्रयुक्त मोबाइल है ये बरामद किया गया है। पिछले कई दिनों से यहाँ पर ये सूचनाएं मिल रही थी कि जो रोड पर खड़ी ट्रकें रहती है फिल्मी अंदाज में ट्रैक्टर अड़ाकर गिरफ्तारी की है पुलिस ने। जांजगीर चांपा से अहम खबर आपको दिखाना। राष्ट्रीय राजमार्ग पर सक्रिय था यह गिरोह और राष्ट्रीय राजमार्ग पर खड़े ट्रकों से डीजल चोरी करता था यह गिरोह। स्कॉर्पियो गाड़ी और 1280 लीटर डीजल की जब्ती की गई है इस गिरोह से। फिल्मी अंदाज में ट्रैक्टर अड़ाकर पुलिस ने ये जब्ती की है और गिरफ्तारी की है। तो डीजल चोरी गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। जांजगीर चांपा से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। फिल्मी अंदाज में ट्रैक्टर अड़ाकर पुलिस ने गिरफ्तारी की है और बड़ी मात्रा में डीजल की बरामदगी भी की गई है। अगली खबर बिहार के बक्सर से है, जहां बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए ने
राजपुर सीट से संतोष निराला को अपना प्रत्याशी घोषित कर चुनावी बिगुल फूंक दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनसभा में ये घोषणा करते हुए कहा कि निराला का अनुभव और सामाजिक पकड़ क्षेत्र में नई दिशा देगी। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने बक्सर जिले के लिए 325 करोड़ की लागत से 5 बड़ी विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया, जिसमें सड़क चौड़ीकरण, गंगा तटबंध सुदृढ़ीकरण, संगीत कॉलेज की स्थापना शामिल है। जनसभा में भारी जनसमर्थन देखने को मिला है। एनडीए नेताओं ने जनता से विकास के पक्ष में मतदान की अपील की। विपक्षी प्रत्याशी की घोषणा अभी बाकी है, जिससे मुकाबला और दिलचस्प होगा। देश के प्रसिद्ध चावल गोविंद भोग चावल जो कैमूर जिले के मोकरी गांव में उपजता है, इसी गोविंद भोग चावल से अयोध्या में श्री रामचंद्र जी को भोग लगता है। वहां के किसान यूरिया की किल्लत झेल रहे हैं। उनकी लागत के अनुसार कीमत नहीं मिलने से गोविंद भोग चावल के खेती करने से किसान अब कतराने लगे हैं। जहां 100 हेक्टेयर में गोविंद भोग चावल की खेती होती थी, वहां परेशानियों के कारण मात्र 25 हेक्टेयर खेती अब हो रही है। मखाना की खेती पर बिहार सरकार जितना ध्यान देती है, उतना अगर गोविंद भोग धान की खेती पर देती तो किसान खुशहाल रहते। चावल उत्पादन के बाद लागत के अनुसार गोविंद भोग चावल की कीमत नहीं मिलती है। उसी चावल को बिचौलिए बाजार में दुगने दाम पर बेचते हैं। अयोध्या रामलला को मोकरी के गोविंद भोग के चावल से भोग लगता है। कुणाल किशोर ने शुरू किया था बिहार के मोकरी के गोविंद भोग चावल से अयोध्या में रामलला के भोग लगाने की परंपरा। कई वर्षों से हर साल कैमूर जिले से गोविंद भोग चावल अयोध्या जाता है। दिक्कत है भाई सर कि जब आदमी को भावे नहीं छे मिला गोविंद भोग का, अयोध्या राम भगवान के भोग लगत बा, ओका भावे नहीं के किसान छोड़त धान के खेती अब दूसरे तरफ जाए लगल, दूसर खेती करे लगल। सर सबसे बड़ा समस्या है कि जो हमारा गोविंद भोग उत्पादन होता है उसमें तो यूरिया बहुत कम लगता है, लेकिन डीएपी का प्रयोग किया जाता है। डीएपी का इतना कीमत बढ़ गया है कि मतलब कि हम लोगों का या जो भी लागत है रोपनी है और उसमें एक फसल मात्र होता है हम लोगों का। मोकरी गांव के प्रसिद्ध चावल प्रसिद्ध होने का मुख्य कारण है कि जो मुंडेश्वरी धाम का पर्वत है, वहीं पर्वत श्रृंखला से जो बारिश होता है, उसी बारिश का पानी परैया से होकर परसिया सिवान में आता है, औषधीय गुण लेकर जड़ी बूटी से होकर आता है। इसीलिए मुख्य कारण यही है कि मोकरी गांव का चावल मुख्य सेंटेड होता है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। देश के बाद में उत्तर प्रदेश की खबरों का रुख करेंगे। कानपुर से अहम खबर है, जहां पेट परीक्षा पहले दिन की परीक्षा संपन्न हुई है। छात्रों ने इसी कोच में इस दौरान यात्रा के दौरान कब्जा किया है। यात्री इस दौरान बेहाल नजर आए। आरपीएफ प्रभारी और उनकी टीम ने मोर्चा संभाला, छात्रों को एसी कोच से बाहर निकाला। सेंट्रल स्टेशन में यात्रियों का उत्पात देखने को मिला है। आरपीएफ मुस्तैद रही। वंदे भारत समेत कई ट्रेनों पर छात्रों का कब्जा देखने को मिला। छात्रों ने प्लेटफॉर्म पर जमकर बवाल भी काटा। जान जोखिम में डालकर लटकते दिखे छात्र, ट्रेनों में लटकते दिखे छात्र। आरपीएफ और रेलवे टीटी से भी छात्रों की भिड़ने की तस्वीरें सामने आई। अगली खबर का रुख करेंगे। अगली खबर मैनपुरी से, जहां कूड़ा डालने के विवाद में फायरिंग की घटना सामने आई। फायरिंग में 3 लोगों को गोली लगी है, एक की मौत हुई है, जबकि 2 लोग घायल अवस्था में उनका इलाज जारी है। घायलों को जिला अस्पताल से सैफई रेफर किया गया। पुलिस घटना की जांच में जुटी है। मैनपुरी सदर कोतवाली के जगरूपपुर की यह घटना बताई जा रही है। तो एक की मौत हुई है, जबकि 2 अन्य लोग घायल हुए हैं, जिनका उपचार चल रहा है। सैफई उनको रेफर किया गया है। पुलिस घटना की जांच में जुटी हुई है। तो मैनपुरी सदर कोतवाली के जगरूपपुर की यह घटना बताई जा रही है। फायरिंग में 3 लोगों को गोली लगी है। एक की मौत हुई, जबकि 2 लोग घायल हुए हैं, जिनका इलाज जारी है।
विवाद की बात सामने आई है। इसमें विरोधी पक्ष के द्वारा गोली चलाई गई, तो 2 लोगों को गोली लगी, एक की मौके पर ही मृत्यु हुई, जिसको पंचायतनामा और आगे की कार्रवाई के लिए भेजा गया है। दूसरे जो व्यक्ति हैं उसका इलाज चल रहा है और डॉक्टर लगातार पूछताछ में है। परिवार वालों से हमारी बात हुई है, परिवार वाले अभी तहरीर दे रहे हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर फर्रुखाबाद से, जहां उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2025 से यानी कि पेट को जिले में शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के लिए प्रशासन सतर्क है। जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी और पुलिस अधीक्षक आरती सिंह ने परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने संबंधित केंद्र प्रभारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए ताकि परीक्षा प्रक्रिया पूरी तरह से शांतिपूर्ण और नकल विहीन संपन्न हो सके। पहले दिन की परीक्षा शांतिपूर्ण संपन्न हुई है। अगली खबर का रुख करेंगे। अगली खबर कन्नौज से। कन्नौज में सपा मुखिया अखिलेश यादव का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि भारत अमेरिका से संबंध ना खराब करे। चीन हमारा दुश्मन हमारी जमीनों पर कब्जा कर रहा है। अमेरिका जैसे देश को हम नहीं छोड़ सकते। हमारा सबसे बड़ा व्यापार अमेरिका से है। लाखों भारतीय अमेरिका में हैं, कई भारतीय वहाँ अच्छे पदों पर हैं, उसमें सबसे ज़्यादा गुजराती हैं। कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर पर पूछे गए सवाल पर बिना नाम लिए उन्होंने कहा कि मैं किसी भी नेता की वैल्यू बढ़ाना नहीं चाहता। जीएसटी पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि सपा ने पहले ही कहा था कि हमारे ट्विटर हैंडल पर देखना, हमने पहले ही कहा था छूट मिलनी चाहिए। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर फर्रुखाबाद से, जहां उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2025 पेट को जिले में शांतिपूर्ण सकुशल संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने कमर कस ली। जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी एवं पुलिस अधीक्षक आरती सिंह ने फतेहगढ़ स्थित राजकीय बालिका इंटर कॉलेज, राजकीय इंटर कॉलेज, म्यूनिसिपल इंटर कॉलेज और क्रिश्चियन इंटर कॉलेज सहित कई परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया था। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने परीक्षा केंद्रों की सुरक्षा व्यवस्था और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। प्रशासन की सक्रियता से परीक्षा को निष्पक्ष और सुरक्षित माहौल में पहले दिन की परीक्षा संपन्न करा ली गई है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। फर्रुखाबाद जनपद के कमालगंज क्षेत्र में स्थित मोहनपुर दिनारपुर मार्ग की एक अचार फैक्ट्री पर खाद्य सुरक्षा विभाग ने अचानक छापेमार कार्रवाई की है। ये कार्रवाई आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन लखनऊ के आदेश और जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी के निर्देश पर की गई। सहायक आयुक्त खाद्य द्वितीय अजीत कुमार के निर्देशन में मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी अक्षय प्रधान और उनकी टीम ने फैक्ट्री में अचार निर्माण में उपयोग हो रहे केमिकल, मसालों और अन्य सामग्री की गहन जाँच की। आपको बता दें, छापे के दौरान फैक्ट्री में छुटपुट कमियां पाई गई हैं, लेकिन कोई गंभीर अनियमितता नहीं मिली है। मानकों के अनुरूप निर्माण प्रक्रिया देखकर अधिकारियों ने संतोष व्यक्त किया। साथ ही साफ सफाई और आपको बता दें स्वच्छता को देखकर अचार निर्माता को सख्त निर्देश दिए। शिकायत के आधार पर काम किया। आपको बता दें, आम के अचार का एक नमूना संग्रहित कर जांच हेतु राजकीय प्रयोगशाला भेजा गया। जांच रिपोर्ट आने के बाद ही उत्पाद की शुद्धता की पुष्टि हो सकेगी। देखिए, हमें सूचना कहीं से मिली थी कि मोहनपुर दिनारपुर कमालगंज में अचार की एक फैक्ट्री चल रही है। उसमें अचार जो अनहाइजीनिक तरीके से बनाया गया है, तो टीम भेजी गई
टीम के द्वारा जांच की गई तो बहुत अनहाइजीनिक तो नहीं था, लेकिन हाँ अचार की कुछ क्वालिटी में। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अमरोहा में 6 सितंबर 2025 को जिले में आयोजित प्रारंभिक आहारता परीक्षा पेट को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं पारदर्शी ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से जिलाधिकारी निधि गुप्ता, वत्स एवं पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद ने विभिन्न परीक्षा केंद्रों का भ्रमण कर निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान दोनों अधिकारियों ने परीक्षा केंद्रों पर तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए और ये सुनिश्चित किया कि सभी व्यवस्थाएं सुसंगत और सुव्यवस्थित हों। फिलहाल पहले दिन की परीक्षा व्यवस्थित और सकुशल तरीके से संपन्न करा ली गई है। आज और कल जनपद अमरोहा में पैट का एग्ज़ाम है, जिसमें 14 सेंटर से 2 दिन में लगभग 25,000 से अभ्यर्थी शामिल होंगे। शुचितापूर्ण परीक्षा को पूर्ण कराने के लिए चेकिंग फिक्सिंग के लिए पर्याप्त पुलिस बल लगाया गया है। आज और कल 2 दिन जिला अमरोहा में पैट की परीक्षा ली जा रही है। जिला अमरोहा में करीबन 14 सेंटर्स हैं जहां पर ये परीक्षा के लिए सारे केंद्र व्यवस्थापक, सेक्टर मजिस्ट्रेट्स और स्टैटिक मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। रुक करेंगे अगली खबर का। भारी बारिश के कारण उफनाई नदियों से पंजाब में भीषण बाढ़ का कहर देखने को मिला है। पंजाब के बाढ़ पीड़ितों के लिए ऑल इंडिया मिली काउंसिल, जामिया रहमत अरेबिक कॉलेज और क्षेत्रीय लोगों ने करीब 15 लाख रुपए का राशन एवं अन्य सामान भेजा है। दरअसल उत्तर भारत के हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड सहित उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब में भारी बारिश के कारण कई इलाकों में जनजीवन अस्त व्यस्त है। पंजाब में हालात भयावह हैं। पंजाब में बाढ़ के कारण लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पंजाब के बाढ़ग्रस्त इलाकों के लोगों की मदद के लिए ऑल इंडिया मिली काउंसिल, जामिया रहमत अरेबिक कॉलेज और बेहट क्षेत्र के ग्रामीण आगे आए हैं। क्षेत्रीय लोगों द्वारा आपस में करीब 10 से 15 लाख रुपए का सामान जैसे आटा, चीनी, चाय पत्ती, चावल, रिफाइंड तेल, दाल, बिस्किट, कपड़े, मच्छरदानी, चप्पल, जूते, तिरपाल, छतरी, टार्च, बिस्तर, साबुन, हेयर ऑयल, फर्स्ट एड, मेडिसिन, बच्चों के डायपर, महिलाओं व बच्चों के कपड़ों आदि सामान को इकट्ठा कर करीब 6 वाहनों में लादकर पंजाब भेजा गया। पंजाब के बाद पीड़ितों की मदद के लिए क्षेत्र के सभी धर्मों के लोगों ने भागीदारी की है और वे स्वयं इस राहत सामग्री को लेकर पंजाब जाएंगे और जरूरतमंद लोगों को वितरित करेंगे। आज यहाँ पर जो है जामिया रहमत घगरोली सहारनपुर से जो इतने बाढ़ पीड़ित लोग हैं, जो बहुत सारे क्षेत्रों में है, खासतौर से पंजाब में और उससे लगते हुए जितने क्षेत्रीय इलाके हैं, उनके लिए भी जो है पूरे हमारे इलाके ने, पूरे क्षेत्र ने जो है उनकी सहायता के लिए आगे कदम बढ़ा। अगली खबर औरैया के बिधुना से है, जहां बिधुना भरथना मार्ग पर धनवाली पुल के पास गौवंश से भरा कंटेनर देर रात पलट गया। आपको बता दें, हादसे में कंटेनर में भरे लगभग 10 से 12 गौवंश की दर्दनाक मौत हो गई। कंटेनर में कुल 19 से 20 गौवंश भरे होने की खबर सामने आई, जिनमें से 4 मौके से भाग निकले। 3 गौवंश मौके पर जीवित मिले हैं, जिन्हें ग्रामीणों ने देखा। हादसे के तुरंत बाद चालक और अन्य लोग मौके से फरार हो गए। पुलिस ने दोनों साइड की सड़क जाम कर जेसीबी से मृत गौवंशों को खेत में दफनाया। इससे पहले भी इस स्थान पर गौवंश से भरा कंटेनर पलटने की घटना सामने आ चुकी है। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में 10 दिनों तक धूमधाम से मनाए गए गणपति महोत्सव का समापन आज भारी पुलिस सुरक्षा व्यवस्था के साथ संपन्न हुआ। इस महोत्सव के दौरान शहर के विभिन्न हिस्सों में 100 से अधिक छोटी बड़ी गणेश प्रतिमाओं का स्थापना की गई थी। इसके अलावा व्यक्तिगत रूप से भी लोगों ने अपने घरों में भगवान श्री गणेश की मूर्तियां स्थापित कर विधि विधान से पूजन किया। आज नम आंखों के साथ इन प्रतिमाओं का केन नदी में नगर पालिका की देखरेख में विसर्जन किया गया। प्रशासन और पुलिस की सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहे। इसमें शासन के निर्देश अनुसार जितने भी जो गणेश विसर्जन की जगह है उसमें पहले साफ सफाई कर लिया था और पानी का व्यवस्था भी कर लिया है। होता कि वो कितने लोग हैं उनका भी व्यवस्था कर लिया ताकि कोई पानी में कोई एक्सीडेंट हो तो किसी को बचा सकते हैं। तो हम लोग सिर्फ 4-4, 5-5 लोग को हम अंदर भेज रहे हैं विसर्जन की जगह पर एंड वो लोग आ रहे हैं, आराम से कर रहे हैं। अभी हमारे रात को चलेंगे 100 के आसपास आया है और भी हमारे पास मूर्तियाँ आ रहे हैं, बड़े बड़े मूर्तियाँ अभी शुरू नहीं हुआ, वो आ रहे हैं। तो शांतिपूर्ण ढंग से हो रहा है, हाइड्रोलिक है, सब व्यवस्था है, तो कोई दिक्कत नहीं है। जिले
अगली खबर कुशीनगर से है, जहां जिले के तहसील तमकुहीराज पर जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर की अध्यक्षता व पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार मिश्रा की उपस्थिति में आज तहसील सभागार में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी ने तहसील कर्मचारियों के ड्रेस कोड का अनुपालन कराया गया। तहसील के सभी कर्मचारी ड्रेस कोड का पालन करते नजर आए। जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा सर्वप्रथम संपूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर सभागार में आए हुए तहसील क्षेत्र के फरियादियों की समस्याएं व शिकायतों को एक एक कर गंभीरता के साथ सुनने के उपरांत विभागीय अधिकारियों के माध्यम से मौके पर ही उनका निस्तारण किया गया तथा शेष प्रार्थना पत्रों के संबंध में संबंधित अधिकारियों को शुचिता एवं पारदर्शिता के साथ समयबद्ध गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए प्राप्त करा दिए गए। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि संपूर्ण समाधान दिवस पर आए हुए शिकायतों को सदैव प्राथमिकता पर रखते हुए पीड़ित की समस्या का निष्पक्ष निस्तारण करना सुनिश्चित करें। खबर देवरिया से है, जहां धान की फसल के लिए जरूरी यूरिया खाद की भारी कमी और कालाबाजारी को लेकर समाजवादी पार्टी के युवा आपको बता दें संगठनों ने शनिवार को देवरिया शहर के सुभाष चौक पर जोरदार प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने सिर पर खाद की बोरियां उठाकर हाथों में बैनर और स्लोगन वाली तख्तियां लेकर सरकार विरोधी नारेबाजी की। समाजवादी युवजन सभा की जिलाध्यक्ष रणबीर यादव ने कहा कि बाजार और समितियों से यूरिया गायब है, जिससे किसान भटक रहे हैं और उनकी फसल बर्बादी के कगार पर है। उन्होंने आरोप लगाया कि जिले में खाद की कालाबाजारी चरम पर है और गरीब किसान शोषण का शिकार हो रहे हैं। आज देवरिया जनपद सहित पूरे उत्तर प्रदेश में किसानों को यूरिया नहीं मिल रहा है, यूरिया की कालाबाजारी हो रही है, किसान यूरिया के लिए दर दर भटक रहा है और उत्तर प्रदेश का किसान हताश और निराश है। इसी के विरोध में आज समाजवादी पार्टी के चारों युवा फ्रंटल संगठनों के नेतृत्व में हम सभी ने आज देवरिया के सुभाष चौक पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है, कृषि मंत्री के खिलाफ प्रदर्शन किया है। अगली खबर मथुरा से। मथुरा में यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। मथुरा वृंदावन यमुना के बढ़ते जलस्तर से प्रभावित हो गया है। परिक्रमा मार्ग यमुना के जल में डूब गया है। पानी से तहसीलों के कई गांव भी प्रभावित हुए हैं। जिलाधिकारी का बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का बराबर निरीक्षण जारी है। तहसीलों के कई गांव भी प्रभावित हैं। मथुरा के जिलाधिकारी लगातार प्रत्येक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण कर रहे हैं और मथुरा की सभी तहसील के एसडीएम व अन्य अधिकारी सभी बाढ़ प्रभावित लोगों को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी न हो उसका विशेष ध्यान रख रहे हैं। वृंदावन में जिलाधिकारी यहाँ पे जो बाढ़ प्रभावित लोग हैं उनके लिए सेंटर बनाए गए हैं, यहाँ पे पहुँचे हैं, जहाँ पे जो प्रभावित लोग हैं उनको खाना की व्यवस्था की है, रहने की व्यवस्था है। यहाँ पे जिलाधिकारी महोदय द्वारा साथ में खाना खाया गया है और तथा जो परेशान है उनको भी खाना खिलाया गया है। सर, आप यहाँ पे पहुँचे हो, आपके द्वारा यहाँ पे जो लोग पहुँचे हैं, यहाँ पे जो लोग हैं जो प्रभावित हैं बाढ़ से उनके खाना खिलाया गया है, आपके द्वारा भी खाया गया, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये सब हमारे परिवार के लोग हैं। थोड़ा यमुना जी में पानी ज़्यादा आया हुआ है, थोड़ा कष्ट में है और वो क्या खा रहे हैं मैंने भी वही खाया, क्योंकि उससे ये पता चलता है कि जो हम लोग खा रहे हैं वही खा रहे हैं, मतलब जो यहाँ लोग आए हैं। और पूरा प्रयास है और मैं धन्यवाद दूंगा प्रेम मंदिर के तिवारी जी को और श्री जगत गुरु कृपालू जी महाराज के परिवार को धन्यवाद दूंगा। इससे मतलब लगता है कि वास्तव में ये सब लोग मानव की सेवा के लिए ही बने हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि अगले 1-2 दिन में, आज रात से ही पानी कम होना शुरू हो जाएगा और ये 2-3 दिन में अगले समस्या का समाधान हो जाएगा। तो जगह जगह जाकर जो सेंटर होम बनाए गए हैं उनका भी निरीक्षण किया है। अभी यहाँ पे पहुँचे थे, जहाँ पे जो बाढ़ प्रभावित लोग हैं उनको भी खाना खिलाया है तथा खुद भी खाना खाया है। जिस तरीके से जो यहाँ पे खाना दिया गया है उसकी जो गुणवत्ता है उसको भी देखा है। लगातार जिलाधिकारी और प्रशासन है वह लगा हुआ है, जो बाढ़ से प्रभावित लोग हैं उनको भी लगातार राहत दिलाने में लगा हुआ है। मैं अपने सहयोगी सुशील चौधरी के न्यूज़ मथुरा। समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल आज हरदोई पहुंचने की बात सामने आ रही। चंद्रशेखर उर्फ राहुल की हत्या के मामले में परिजनों से प्रतिनिधिमंडल मुलाकात करेगा। बिलग्राम मल्लावा विधानसभा क्षेत्र के आपको बता दें जेहदीपुर में दबंगों ने घटना को अंजाम दिया था। 12 लोगों का प्रतिनिधिमंडल पीड़ित परिवार के घर पहुंचेगा। सराफत अली, जिलाध्यक्ष RK चौधरी, सांसद डॉक्टर राजपाल कश्यप के साथ अन्य लोग शोकाकुल परिवार से मिलने पहुंचे हैं। सपा प्रदेश अध्यक्ष श्याम लाल पाल ने ये जानकारी दी।
कौशाम्बी में 6 सितंबर को जिले के सौरी बुजुर्ग गांव में एक नाबालिग बेटी की बलात्कार के बाद नृशंस हत्या से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैला दी है। घटना के 24 घंटे बीत जाने के बावजूद पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार करने में नाकाम रही, जिससे स्थानीय लोगों में आक्रोश व्याप्त है। पीड़ित परिवार ने एक वर्ग विशेष के लोगों का सामूहिक बलात्कार और हत्या का आरोप लगाया है। हिंदू रक्षा समिति ने इस मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए 24 घंटे के भीतर आरोपियों की गिरफ्तारी और उनके घरों पर बुलडोजर चलाने की मांग की है। शनिवार को हिंदू रक्षा समिति के जिला संयोजक वेद प्रकाश सत्यार्थी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की और उन्हें न्याय का भरोसा दिलाया। परिवार का कहना है कि उनकी बेटी का नग्न शव एक दिन पहले गांव के पास मिला था। परिजनों ने बताया कि लगभग 1 साल पहले गांव के ही कुछ मुस्लिम समुदाय के लोगों से उनका विवाद हुआ था, जिसके बाद से उन्हें लगातार जान से मारने की धमकियां मिल रही थी। परिजनों को शक है कि इन्हीं लोगों ने उनकी बेटी के साथ इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया। हमारे दलित समाज की एक बच्ची के साथ विभत्स रेप करके उसकी हत्या कर दी जाती है। 24 घंटा बीत रहे हैं। आज हिंदू रक्षा समिति का प्रतिनिधि मंडल मिलने गया था। पीड़ित परिवार रो रहा है और न्याय की गुहार लगा रहा है। उनका साफ साफ आरोप है कि मुस्लिम समाज के लोगों ने उनकी बच्ची की बलात्कार किया और हत्या किया। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हरदोई जनपद में दिल को झकझोर देने वाला एक मामला सामने आया है, जहां कलयुगी बेटे और उसकी पत्नी की प्रताड़ना से परेशान होकर बुजुर्ग दंपति के द्वारा एक वीडियो बनाया गया। वीडियो बनाकर उसको सोशल मीडिया पर वायरल किया गया, जिसमें बुजुर्ग दंपति ने अपने बेटा और बहू पर आरोप लगाते हुए बताया कि मैं बेटे और बहू की प्रताड़ना से अत्यधिक परेशान हो चुकी हूँ। इससे ज़्यादा अब और प्रताड़ना सह नहीं सकती और अब आत्महत्या कर लूँगी, क्योंकि शाहबाद कोतवाली पुलिस भी बेटा और बहू को पूर्ण रूप से संरक्षण दे रही है। हमारी फरियाद पुलिस ने भी नहीं सुनी है। आए दिन बुजुर्ग माँ बाप को गाली देना, दुर्व्यवहार करना तथा उन पर हाथ उठाना ये बेटा और बहू के लिए आम बात हो गई। हरदोई जनपद की शाहबाद कोतवाली के शाहबाद कस्बा क्षेत्र के अंतर्गत का ये वायरल वीडियो बताया जा रहा है। आपको बता दें कि हरदोई के शाहबाद कोतवाली पुलिस से न्याय की गुहार लगाई गई थी, लेकिन पुलिस के द्वारा उनकी फरियाद नहीं सुनी गई। पिछले 1 साल से लगातार कलयुगी बेटे द्वारा बुजुर्ग माँ बाप को प्रताड़ित किया जा रहा है, जिससे परेशान होकर माँ बाप ने एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया, जिसमें उनके द्वारा बताया जा रहा है कि अब हम बेटे और बहू की प्रताड़ना से परेशान हो चुके हैं। करीबन रात के 12 बजे पूरी गाड़ी जीप भर के आई और ये लड़के बहू ने दोनों ने उसके साथ मिलके इतनी अभद्रता की है, हमारे साथ गलत व्यवहार किया है कि हम इतना परेशान हुए कि उसने बहुत गलत भाषा बोली, बहुत ज़्यादा। उसके बाद हमारे दोनों लड़का बहू जो है वो बहुत मानसिक तनाव में बहुत दे चुका, गाली गलौज सब कुछ, लड़ाई झगड़ा, सिर्फ पैसे की मांग उसके सामने। फिलहाल तो इसकी बात में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहे के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।